A very good afternoon to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआईपी के बारे में. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. यू कैन एक्सपेक्ट अ मेंस क्वेश्चन ऑन दिस. आप इस पे मेंस का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ कुछ केसेस में पुलिस अरेस्ट करने के बाद एक्यूज को उनके फेस को कवर कर देते हैं किसी काले कपड़े एक्सेट्रा से, और उनका फेस पब्लिक नहीं किया जाता. सो उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, क्या रीजन होता है कि पुलिस ऐसा करती है? सो वन ऑफ द रीजन इज टीआईपी ओनली. सो इट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. इसकी रेलिवेंसी सेक्शन नंबर 9 में होती है. सो टीआईपी को कैसे कराया जाता है, कौन कराता है, किसके सामने कराई जाती है, क्या इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, और अगर सपोज आपको मेंस में लिखने पे आ जाए कि आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे एक शॉर्ट नोट लिखो कि इन केसेस को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट आपको एज मिले. इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले हम डायरेक्ट की एक प्लेन रीडिंग लेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द टीआईपी इज बिकमिंग रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सारे सेक्शन की हमारे को इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. सेक्शन 9 ये एक रेलेवेंसी प्रोविजंस का ही पार्ट है. तो सेक्शन नंबर 9 कहता है एक ऐसा फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग की इस्टेब्लिश कर देगा आइडेंटिटी को. सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की हेल्प से भी हम वही कर रहे हैं. सो इट इज एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन. That is why it is becoming relevant under section 9 of Indian Evidence Act. So before we understand the concept of test identification parade, please note down the difference between these two things. एक होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, दूसरा होता है कोर्ट आइडेंटिफिकेशन. देखो दोनों में काफी बहुत बड़ा फर्क है. तो दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों का स्टेज अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है. सो अगर मैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई क्राइम हुआ और ये एक्यूज्ड है. अब किसी विटनेस ने देखा कि एक्यूज्ड ने ये क्राइम किया है, तो विटनेस कहता है कि मैं वैसे तो एक्यूज को नहीं जानता, बट अगर आप एक्यूज को मेरे सामने लेकर आ जाओ तो आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, तो मैं उसको पहचान लूंगा. सो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर इस विटनेस से इस एक्यूज की आइडेंटिटी को चेक कराती है. सो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता है टू कंफर्म whether he is the same person who has committed the crime or not, जिसको उन्होंने अरेस्ट किया है. सो जो विटनेस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आइडेंटिफिकेशन करती है एक्यूज्ड का, इसके अरेंजमेंट्स पुलिस करती है. सो पुलिस, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का ही पार्ट है, सो पुलिस इट मेक्स ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर टीआईपी. और क्या टीआईपी को कराया जाए, क्या हम टीआईपी को कराएं? और दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या एक्यूज्ड बोल सकता है कि मेरी टीआईपी होनी चाहिए, क्या एक्यूज के पास ये राइट भी है? तो यहाँ पर मैं पहला आंसर कर रही हूँ कि पुलिस अरेंजमेंट्स करती है टीआईपी की, पर पुलिस के सामने टीआईपी नहीं कराई जाती. क्यों? अगर हम करा देंगे तो इट विल बिकम अ स्टेटमेंट टू अ पुलिस ऑफिसर, एंड यहाँ पर ये 162 इस पे अप्लाई हो जाएगा. और टीआईपी का ज्यादा यूज कॉर्पोरेशन के लिए ही होता है. सो अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, पर जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो आप एक बार 162 को पढ़िएगा, सो आपको पता चलेगा कि हम पुलिस को स्टेटमेंट्स देते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है. या तो इसको कराया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर एसडीएम के सामने, और कुछ कुछ केसेस में इसको इवन बिफोर द प्राइवेट पर्सन भी आप करा सकते हो. प्राइवेट पर्सन कुछ कुछ केसेस में वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. बट हम इसको पुलिस के सामने नहीं कराते, बट अरेंजमेंट्स पुलिस करती है. अब आते हैं हम कोर्ट आइडेंटिफिकेशन को. अब इस विटनेस ने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे बोला था कि ये जो पर्सन है ही इज द पर्सन जिसने क्राइम किया है. अब कोर्ट में जब अपना प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस दे रही होती है तो यही विटनेस को बुलाया जाएगा
और फिर से बिफोर द कोर्ट दिस विटनेस ही हैज टू गिव द टेस्टिमनी, वो अपनी टेस्टिमनी देंगे कि यस ही इज द सेम पर्सन जिसने क्राइम किया था। तो क्योंकि हो सकता है ट्रायल पे काफी समय लग जाता है, हमारे यहाँ पे 3-3 4-4 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं केसेस में। सो जस्ट बिकॉज जो विटनेस है उनकी जो मेमोरी है वो फेड आउट ना हो जाए और उनकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट ना हो जाए, सो दैट इज वाई एज अ सेफ गार्ड हम विटनेस से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर टीआईपी करा लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पर करा लेते हैं। सो ये जो कोर्ट के सामने आइडेंटिफिकेशन हो रहा है दैट इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस जस्ट लाइक अनदर एविडेंस, आप ये आपका सब्सटेंटिव रहता है। बट टीआईपी जो पुलिस ने करवाई है एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, उसका क्या यूज हो सकता है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना बिटवीन द टीआईपी एंड द कोर्ट आइडेंटिफिकेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है टीआईपी के लिए? सो 2005 में हमने ये अमेंडमेंट किया कि जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो एक्यूज को डायरेक्शन दे सकता है कि ही शुड सब्जेक्ट हिमसेल्फ फॉर द identification. So section number 54A, this is how it becomes very relevant. So now another provision that you may write in your answer is section number 437 proviso number 3. एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक्यूज्ड की बेल ये बोल सकते हो इट शुड बी रिफ्यूज्ड? क्यों हम इसको रिफ्यूज कर दें? क्योंकि पुलिस को आइडेंटिफिकेशन कराना है, टीआईपी कराना है। सो प्रोवाइजो नंबर 3 में ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में दिया गया है कि जस्ट बिकॉज टीआईपी हैज टू बी डन, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि आप एक्यूज को बेल ना दो। रादर आप जो अगर आप बेल ऑर्डर्स पढ़ोगे ये कंडीशन ही होती है बेल ऑर्डर्स पे कि एक्यूज पर्सन को फुली कोऑपरेट करना है इन इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट अ जस्ट ग्राउंड टू रिफ्यूज द बेल। सो कीप दिस प्रोविजंस इन योर माइंड। इट इज सेक्शन नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 54A CRPC, देन सेक्शन नंबर 437 प्रोवाइजो नंबर 3 ऑफ 437. So ये आपको प्रोविजंस अपने माइंड में रखने हैं when you are talking about TIP. So ये 3 केसेस हैं, प्लीज टेक डाउन द साइटेशन। मुन्ना कुमार उपाध्याय इसमें काफी रेलेवेंट है और बुधसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी आप साइट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है कि ये किसमें रेलेवेंट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे टीआईपी करवा लेगी तो पुलिस को एक हिंट मिल जाएगा, ओके वी आर प्रोसीडिंग ऑन द राइट लाइंस, कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है। सो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, टीआईपी के केस में ये बहुत जरूरी है कि विटनेस या फिर हो सकता है विक्टिम भी अगर कर रहा है आइडेंटिफाई, तो विटनेस एक्यूज्ड को पहले से ना जानता हो। क्यों? बिकॉज अगर ये प्रीवियसली नोन होगा, इफ द एक्यूज पर्सन इज प्रीवियसली नोन टू द विटनेस, फिर तो आइडेंटिफिकेशन की नीड ही नहीं है, फिर तो ही विल जस्ट बी सेइंग बाय नेम कि राम श्याम ने ये किया, आप ये बोल सकते हो। रीजन क्या है, हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप पहले से जानते नहीं हो, और अगर अब एक्यूज को आपके सामने लाया जाएगा तो अब आप इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से एक दूसरे को जानते नहीं हो। सो अब क्या होगा, काफी पर्सन्स के बीच में एक्यूज को खड़ा कर दिया जाएगा और बोला जाएगा अब आप आइडेंटिफाई करो टू चेक कि वेरासिटी है विटनेस के स्टेटमेंट की, क्या वो सही बोल रहा है, एक्चुअली उसने इसी को देखा है। सो हम थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं सेम पर्सन्स को लाकर। So he should be mixed up with same age group and similar build appearance, जिनका स्टैचर सिमिलर होता है उनके सामने हम इसको 1:9 इस रेशो में हम इनको कर देते हैं कि 9 से 10 सिमिलर पर्सन हम साथ में खड़ा कर देते हैं। फिर अगर सपोज करो कुछ डिस्टिंक्टिव मार्क्स हैं तो हम उसको कंसील कर देते हैं, सो दैट एकदम से आप मतलब होता है ना कि थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है हमें इसे, बट आपको इतना रीजनेबल लिमिट्स में करना है, आपको इतना कंसीलमेंट नहीं कर देना कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो जाए। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट अबाउट हाउ इट इज टू बी डन। नाउ थर्डली कि फिर आप क्या करोगे
कि आप अगर सपोज करो एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है कि हम उनका डिफरेंट कराएं, मतलब लोगों को भी बदले। सपोज एक एक्यूज का करा रहे हैं तो हमने ये 10 लोग लिए, फिर हम दूसरे एक्यूज का करा रहे हैं तो फिर हम 10 दूसरे स्ट्रेंजर्स ले रहे हैं, इनोसेंट पर्संस। क्यों? क्योंकि हर एक्यूज का बिल्ड भी अलग होगा और पर्पस भी अच्छे से सॉल्व होगा अगर हम हर बार चेंज कर रहे हैं लोगों को जिसके साथ हमने एक्यूज को मिक्सअप किया है। आप ले सकते हैं इसके नोट्स पॉज करके स्क्रीन को। सो नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि जैसे ही अरेस्ट हो विद इन रीजनेबल टाइम आप टीआईपी करवा लें, बिकॉज फिर आपके मैनिपुलेशंस एक्सेट्रा विटनेस वगैरह की जो स्टोरीज होती हैं वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो। सो देयर शुड नॉट बी अनडिजायरेबल डिले इन कंडक्टिंग ऑफ टीआईपी। तो आपको ये बहुत जल्दी ही कराना होता है टू एलिमिनेट। दूसरा ये भी होता है कि हमने अगर यहाँ पे देखा है एक्यूज्ड को, तो एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि दूसरी बार विटनेस एक्यूज को यही देखे जब उसकी टीआईपी हो रही है। बिकॉज अगर बीच के टाइम में सपोज यहाँ पर इसकी अब यहाँ पे डिले हो रहा था और एक्यूज की जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक हो गई, सो हो सकता है कि विटनेस अब उसको यही चेहरा याद रह जाए और वो यहाँ पे गलत एक्यूज को पॉइंट आउट कर दे। सो हम ये कहते हैं कि ये जो टीआईपी है इसकी जो मेमोरी आपको रिलेट करनी है वो करनी है फ्रॉम द डे ऑफ इंसिडेंस, हम उससे करें। सो जिससे पॉसिबिलिटी रहे कि जो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर रहे हैं वो ठीक से हो रही है। सो दैट इज वाई इसमें रीजनेबल मतलब टाइम में ही हो जानी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हर एक एक्यूज ये कॉमन प्ली लेता है कि इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को हम नहीं मान सकते क्योंकि इस पे डिले हुआ है, बट हर केस में डिले इज नॉट फेटल। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो कोई बात नहीं, देखना है आपको कि वेदर यू आर एबल टू सैटिस्फाई द कोर्ट और नॉट। लास्टली वी आर कमिंग टू एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी। तो जो आपने पुलिस के सामने टीआईपी कराई है उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट कोर्ट आइडेंटिफिकेशन। सो इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? ये काम करता है एज अ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो यानी कि अब आपने विटनेस ने सपोज यहाँ पे पहचाना था एक्यूज को, अब जब वो दोबारा से कोर्ट के सामने उसी एक्यूज को आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे कोर्ट आइडेंटिफिकेशन के टाइम में, तो ये जो इसकी पहले की स्टेटमेंट है जो उसने टीआईपी की है एक्यूज को पहचाना है वो इसको कॉरोबरेट करेगी उसकी कोर्ट की आइडेंटिफिकेशन को। सो उसकी कोर्ट की आइडेंटिफिकेशन को और स्ट्रेंथ मिलेगा। अब हम इसको वीकर पीस नहीं बोलेंगे, इसको और स्ट्रेंथ मिलेगा कि हाँ इस विक्टिम ने जब उसकी मेमोरी फ्रेश थी तब भी इसी एक्यूज को पहचाना था और आज ट्रायल के टाइम पे जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस दिए जा रहे हैं आज भी आप उसी विटनेस को पहचान रहे हो। ये एक सब्सटेंटिव, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, इट इज मियरली कोरोबोरेटिव। 157 आप इस पे सेक्शन लगा सकते हैं। अब एज अ जनरल रूल अगर हम सीधा कोर्ट में ही कराते तो हो सकता है उसको हम थोड़ा सा वीक कैरेक्टर का माने। क्यों? क्योंकि हो सकता है तब तक विटनेस की मेमोरी फेड आउट हो गई हो। सो दैट इज वाई हम इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, कोर्ट आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टीआईपी करवाते हैं। दूसरा, ये आप स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे कराते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एक्यूज्ड इसको डिमांड नहीं कर सकता, इट इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। और अगर सपोज करो टीआईपी नहीं हुई एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द विटनेस इज आइडेंटिफाइंग द एक्यूज्ड इन कोर्ट, फिर क्या होगा? क्या हम अब उस स्टेटमेंट को इनएडमिसिबल कर लें? सी, इनएडमिसिबल नहीं होगा अगर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है अदरवाइज बहुत कॉजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोर्ट उस पर रिलाई कर सकती है। बट अगर सपोज करो टीआईपी नहीं हुआ तो आप एडमिट तो करोगे बट उसका क्या रिलायबिलिटी होगा कि कितना आप उसको वेट दोगे
वो उस बात पे डिपेंड करेगा, उस पे फर्क पड़ेगा। सो वो थोड़ा आपका वीक चला जाएगा अगर टीआईपी नहीं हुई है तो। बट ऐसा ये रूल नहीं है, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि टीआईपी नहीं हुई तो क्या आप हमेशा इसको वीक पीस मानोगे। अगर विटनेस अदरवाइज बहुत ज्यादा रिलायबल है, उस केस में फिर मैं ये नहीं बोल सकती कि आप इसको वीक समझोगे। सो इट डिपेंड्स कि कैसा आप केस लेकर आ रहे हैं, कैसे विटनेस उसको आइडेंटिफाई कर रहा है एट द टाइम ऑफ कोर्ट आइडेंटिफिकेशन। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड समझ आया होगा। सो केसेस आप साइट कर सकते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम द केस लॉज। तो आप इसमें पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो, सो दैट आपको मेंस के पॉइंटर्स में हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, डू वेल।